हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शोभा कमल मीना। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पेट्रोमाइजोन की जनरल मार्फोलॉजी एंड एमोसिट लार्वा। पेट्रामाइजोन पेट्रामाइजोन साइक्लोस्टोमेटा क्लास में लिविंग एग्नेथा जंतु में आती है। ये प्राणी में अनेक प्रिमिटिव एवं स्पेशलाइज लक्षण इनमें पाए जाते हैं। इसका ओरिजिन डिवोनियन पीरियड में हुआ। बाहर से देखने पर यह एंगुला या ईल के समान दिखाई देती हैं। इनका मुख सेक्टोरल प्रकार का जो अधर दिशा में राउंडेड होता है, इसलिए इसका नाम साइक्लोस्टोमेटा पड़ा। इस वर्ग में लैम्प्रेयम एक विशेष जाति है। लैम्प्रे समुद्री एवं स्वच्छ दोनों प्रकार के जलों में वास करती है। पेट्रामाइजोन मेराइनस एक समुद्री लैम्प्रे है जो केवल मात्र समुद्र जल में ही पाई जाती है, जबकि लैम्प्रेटा फ्लोवी एटिलिस एक फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली प्रजाति है। ये दोनों ही प्रारूप बड़े परिणाम के कारण प्रयोगशाला के अध्ययन में भी काम में लिया जाता है। वितरण पेट्रोमाइजोन लगभग सारे संसार में, विशेषकर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, जापान, चिली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं तस्मानिया के समुद्रों तथा फ्रेश वाटर में पाई जाती है। पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे कहते हैं। ये स्वच्छ एवं समुद्री दोनों जलों में मिलती हैं। ये फ्री लिविंग या कुछ टर्टिल एंड फिशेज पर एक्टोपैरासाइट के रूप में पाई जाती हैं। ये प्रीडेटर कार्निवोरस जंतु हैं जो प्रे को पकड़ती हैं और उसका भक्षण करती है। लैम्प्रे तेजी से तैर सकती है एवं फुर्ती से तैरकर धीमे तैरने वाले जंतु से आगे निकल आती हैं। इनका मुख एक चूषक यानी वैक्यूम पंप के रूप में काम करता है। ये प्राणी अपने शिकार में मांस की अपनी जीभ तथा मुख कीप यानी कि बकल फनल पर बने हॉर्नी टीथ द्वारा रेतता है, उसको उधेड़ता है। लैम्प्रे या पेट्रोमाइजोन की अधिकांश जातियां समुद्र में रहती हैं, जो प्राय अंडे देने के लिए नदियों में पहुंचती है। नदियों में ये जंतु अपनी त्वचा के नीचे एकत्रित फैट से पोषण प्राप्त करती हैं। उसके बाद में बसंत ऋतु में अंडे देने के बाद में इसकी डेथ हो जाती है। पेट्रोमाइजिन की मेराइन स्पीसीज
पेट्रोमाइजोन मैराइनस अंडे देने के लिए समुद्र से नदियों में केवल कुछ ही किलोमीटर तक जाती है। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो जल में होती है, लेप्रेटा में नेस्ट बनाने की आदत पाई जाती है। ये घोंसला नदी के बॉटम में रेत में या पत्थरों में बनाया जाता है तथा अंडे देती है और इसका जो लार्वा अवस्था होती है वो एमोसीट जो स्वच्छ जल में होती है। लार्वा बिल बनाकर रहता है तथा पक्षावों की सहायता से सूक्ष्म जीवों का भक्षण करता है। आकार व आदत में बैंक्रोस्टोमा से अत्यधिक समानता रखता है। मार्फोलॉजी की बात करते हैं तो इनका पेट्रोमाइजोन का शरीर लंबा, सिलेंड्रिकल, ईल के समान, पेट्रोमाइजोन मैराइनस लगभग 1 मीटर की लंबी होती है तथा लेप्रेटा क्विएटिलिस की लंबाई 90 सेंटीमीटर होती है। लेप्रेटा प्लेनेरी 45 सेंटीमीटर से अधिक लंबी नहीं होती। लैम्प्रे का पृष्ठ यानी डोर्सल सरफेस प्राय हरे भूरे रंग या नीले रंग का होता है, परंतु वेंट्रल सरफेस सफ़ेद रंग की होती है। त्वचा इनकी ग्लैंडुलर, स्मूथ तथा म्यूकोइड होती है। इनमें सल्कों का अभाव होता है। फिन्स पेट्रोमाइजोन में पेड फिन का अभाव होता है। पश्चिम भाग में 2 असमान मीडियन डोर्सल फिन पाए जाते हैं। पूंछ के चारों ओर कोडल फिन पाया जाता है। इनका ऊपरी अपर लोब सेकंड डोर्सल फिन के साथ नियमित बना रहता है। बॉडी यानी शरीर का विभाजन। पेट्रोमाइजोन का शरीर श्लेष्मी और व्हील के समान होता है। इनका शरीर हेड, ट्रंक, टेल में विभाजित रहता है। हेड एवं ट्रंक लगभग बेलनाकार होता है तथा पूंछ इनकी लगभग लेटरली कंप्रेस्ड होती है। पेट्रोमाइजोन का शरीर में उपस्थित भागों को अपन 3 कैटेगराइज में बांट सकते हैं। वन इज बकल फनल। लेप्रे के शरीर के सिर भाग के अग्र सिरे के अधर तरफ पर प्याले नुमा एक खांच होती है जिसे शकर या बकल फनल कहते हैं। यह होस्ट को चिपकाने में मदद करती है। बकल फनल के चारों ओर एक मार्जिनल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसके बाहर अतिव्यापी ओरल, पिम्ब्रे एवं सेंसरी सिराई होते हैं जो होस्ट पीसेज के शरीर से चिपकाने में काम आते हैं। बकल फनल के भीतरी सतह पर हॉर्नी टीथ तथा रेडियल रो जो रेडियल रो बनाती है। टीथ कार्टिजेनस पेट्स पर टिके होते हैं।
तथा मेसोडर्म के वास्तविक टीथ के होमोलॉगस नहीं होते, ये एक्टोडर्म से विकसित होते हैं। बगल फनल के शीर्ष पर एक सर्कुलर माउथ पाया जाता है जिसमें एक खुरदरी जीवा निकलती है, जिसके सतह पर कठोर एवं अधिक बड़े हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं जो कोनिकल प्रकार के होते हैं तथा घिसने के बाद में नए दांत स्थान ले लेते हैं। लैम्प्रे में पोषक के मांस में खुरचने एवं फनल रुधिर एवं म्यूकस को चूसने का कार्य करती है। इन जंतु में जबड़ों का पूर्णतः अभाव होता है। नेत्र या आइज। पेट्रोमाइजोन के सिर के पार्श्व स्तर पर प्रत्येक ओर एक जोड़ी नेत्र उपस्थित होता है। दोनों नेत्र काफी विकसित एवं क्लियर होते हैं। आईलिड का पूर्णतः अभाव होता है। स्किन में एक पतली पारदर्शी आवरण द्वारा ढकी रहती है। एपरेचर। लैम्प्रे के शरीर पर निम्न छिद्र उपस्थित होते हैं। नंबर 1, मुख। ये एक सकड़ा छिद्र है जो बकल फनल के शीर्ष पर उपस्थित होता है। ये कार्टिलेज का बना होता है तथा फोल्डर द्वारा गिरा रहता है। नोस्ट्रिल। हेड के डोर्सल सतह पर अकेला नोस्ट्रिल जो मध्य में पाया जाता है। इसके पीछे त्वचा के एक पारदर्शी क्षेत्र होता है जिसको पीनियल ऑर्गन की स्थिति को दर्शाता है। नोस्ट्रिल एक नेजल शेक में खुलता है। नेजल शेक दूसरे सिरे पर एक अंध नासा हाइपोसियल वेसिकल्स से संबंधित रहती है। गिल एपरेचर। सिर की प्रत्येक पार्श्व स्तर पर नेत्र के नीचे की ओर बाहरी यानी एक्सटर्नल गिल स्लिट्स के साथ छिद्र पाए जाते हैं जो लंबवत एक पंक्ति में उपस्थित रहते हैं। क्लोएका। धड़ एवं पुच्छ के संगम स्थल पर अधीरीय यानी वेंट्रल स्थल पर एक दरारनुमा खाज पाई जाती है जिसे क्लोएका कहते हैं। इसके शिखर भाग पर यूरिनल जेनाइटल पेपिला पाई जाती है जिस पर यूरोजेनाइटल एपरेचर स्थित होता है। ये क्लोएका में खुलती हैं। इसके सामने ही एनुअल एपरेचर जो आनर में क्योस्कर में खुलती है। अर्थात एनस एवं मूत्र जनन छिद्र पृथक पत्र आकर क्लोएका में खुलते हैं। सेंसरी पोर्स। लैम्प्रे के सिर पर एवं धड़ के पार्श्व भागों की त्वचा पर कई लेटरलाइन सिस्टम के छिद्र उपस्थित होते हैं जो सेंसरी प्रकृति के होते हैं। ये जलधारा प्रवाह के प्रति सुग्राही होते हैं। लाइफ साइकिल एंड एमोसिट लार्वा।
समुद्री लैम्प्रे अंडों का विसर्जन हेतु नदी में आती हैं। नदियों में लौट आने पर वे भोजन ग्रहण करना बंद कर देती हैं। नदियों के तल में ये छोटे छोटे कंकड़ एवं पत्थरों के घोंसले बनाना आरंभ करती है। इस काम में इनके लिए नर भी सहयोग करते हैं। अपनी मुख की द्वारा बॉटम में से पत्थरों को उठा उठा कर एक छोटा सा गड्ढा या पित बनाते हैं। कोपुलेशन के दौरान नर अपने ओरल फनल द्वारा मादा को उसके सिर के समीप से पकड़ लेता है और फिर दोनों जंतु शरीर में एक दूसरे को लिपट देते हैं। मादा जंतु द्वारा अंडे देह को खींचकर क्लोएका द्वारा बाहर घोंसले में निकाल दिए जाते हैं तथा उन पर नर मेल द्वारा शुक्राणु छोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल प्रकार का होता है। ओविपोजिशन के बाद नर और मादा दोनों ही मर जाते अर्थात डेथ हो जाती है। मेट्रोमाइजोन में निषेचन के पश्चात अंडों के ऊपर कीचड़ या मड द्वारा ढक दिया जाता है ताकि वह जलधारा द्वारा बह करके नहीं जाए। अंडे छोटे 1 mm व्यास के होते हैं। बीज रेशेदार प्रकार का होता है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक प्रकार का होता है तथा 3-4 सप्ताह पश्चात अंडों में से लार्वा अवस्था बाहर निकलती है जिसे एमोसिट लार्वा कहा जाता है। जर्मन वैज्ञानिक बेल्डर ने सर्वप्रथम एमोसिट लार्वा से पेट्रोमाइजोन में कायांतरित होने की घटना का ब्यौरा दिया, जिसका जैव विकास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एमोसिट लार्वा सिफेलोकोडेटा एवं साइक्लोस्टोमेटा के बीच की योजक कड़ी बनता है। इसे सैंडबर्ड के नाम से भी जाना जाता है। लैम्प्रे में जब एमोसिट लार्वा अंडे को तोड़ करके बाहर आता है तब इसकी लंबाई लगभग 10 mm जो बाद में बढ़कर 117 mm तक हो जाती है। ये लगभग 7 व 8 वर्ष यू के समान के बिल में रहने के बाद कायांतरित होकर एडल्ट लैम्प्रे बनता है। एमोसिट लार्वा के सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर्स। एमोसिट लार्वा का शरीर लंबा, वर्म के समान, अविभक्त मीडियन फिन शरीर में पाया जाता है। माउथ अर्ध वर्ताकार हुड से घिरा रहता है तथा चारों ओर बक्कल टेंटेकल्स उपस्थित होते हैं। माउथ में टीथ का अभाव होता है तथा अपर एंड लोअर लिप्स क्रमशः पृष्ठ एवं अधर से मुख ढका रहता है। फेरिंक्स पर एंडोस्टाइल एंड फेरेंजियल ग्रीव होती है। हेड अस्पष्ट
तथा इस पर एक मीडियन नॉस्ट्रिल और एक अल्प विकसित नेत्र पाया जाता है। शरीर में पाचन ग्रंथियां, लीवर, बाइल डक्ट एवं गॉल ब्लैडर पाया जाता है। ट्रंक पर 7 जोड़ी गिल स्लिट्स होते हैं तथा क्रियाशील प्रोनेफ्रोज किडनी द्वारा उत्सर्जन की क्रिया संपादित होती है। मसल्स द्वारा उत्पन्न वाटर करंट से भोजन क्रिया संपन्न होती है। ये मसल्स वेलम एवं फेरिंक्स पर उपस्थित होती है। हेड की तुलना में टेल ज़्यादा प्रकाशग्राही होती है। इनका भोजन यूनिसेलुलर एल्गी एवं बैक्टीरिया होते हैं जो फेरिंक्स की म्यूकस रोड द्वारा ग्रहण किया जाता है। मेटामॉर्फोसिस इन एमोसिट लार्वा। लगभग 7-8 वर्षों के लार्वा अवस्था व्यतीत करने के बाद एमोसिट लार्वा में अनेक संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं जिससे स्वतंत्र जीवन व्यापन करने वाला लार्वा आंशिक परजीवी वयस्क में कायांतरित हो जाता है, जिसमें निम्न परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ओरल हुड एक सुक्टोरियल बकल फनल में रूपांतरित हो जाती है तथा मुख में जटिल मसल्स का निर्माण होता है एवं टंग तथा शार्प टीथ विकसित हो जाते हैं। लार्वा की एंडोस्टाइल जैसे सरलतम संरचना एडल्ट में थायराइड ग्लैंड जैसी जटिल संरचना में परिवर्तित हो जाती है। गॉल ब्लैडर एवं बाइल डक्ट लुप्त हो जाते हैं। प्रोनेफ्रोज मीजोनेफ्रोज में प्रतिस्थापित हो जाता है एवं नेसो हाइपोफिशियल सेक पीछे की ओर बढ़ जाती है। नोस्ट्रिल हेड के शिखर में पहुंच जाता है तथा नोस्ट्रिल सेक अंदर से फोल्डिंग या फोल्डेड हो जाता है। पेरिकार्डियल कैविटी सीलोम से पूर्णतया अलग हो जाती है तथा रूडिमेंट्री आई अनावृत एवं क्रियाशील पेयर्ड आई में रूपांतरित हो जाती है। अविभाजित मीडियल फेन 2 डोर्सल तथा 1 एनल फिन में बढ़ जाता है। विलम छोटा होकर रेस्पिरेटरी फेरिंक्स छिद्रों को सुरक्षा प्रदान करता है। एमोसिट लार्वा का महत्व है या सिग्निफिकेंस ऑफ एमोसिट लार्वा। लार्वा की सरलतम संरचना जैसे एंडोस्टाइल का एडल्ट में थायराइड ग्लैंड्स जैसी जटिल संरचना का विकसित होना। एमोसिट लार्वा में एम्फिओक्सिस के समान अनेक विकसित लक्षण मिलने के कारण इसे
साइक्लोस्टोमेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा के बीच की योजक कड़ी माना गया, अर्थात यह फाइलोजेनिक दशा प्रदर्शित करता है, अतः इसे साइक्लोस्टोमेटा का पूर्वज मानते हैं। एमोसिट लार्वा कोडेट के प्रिमिटिव लक्षणों को प्रदर्शित करता है तथा एडल्ट से काफ़ी मिलता जुलता है। थैंक यू।